नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। चार तरह के एस्पिरेंट होते हैं। एक वो जो केवल फार्म भरते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। एक वो जो फार्म भी भरते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सिलेबस भी पूरा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तीसरे वो जो पढ़ाई भी करते हैं, सिलेबस भी पूरा करते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कभी मिक्स्ड प्रैक्टिस नहीं करते। और अंतिम और सबसे उच्च स्तर के एस्पिरेंट वो होते हैं जो पढ़ते भी हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज भी पढ़ते हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करते हैं, और पढ़ाई की सबसे उत्कृष्ट प्रक्रिया मिक्स्ड मॉक टेस्ट भी लगाते हैं मेरे भाई। और जो बच्चे चौथे स्तर के होते हैं वही सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि अंतिम चयन उसी बच्चे का होता है कि किसने किस सब्जेक्ट की कितनी मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रखी है, किसने कितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रखे हैं मेरे भाई। कि पेपर कभी भी सीक्वेंस में नहीं आता, टाइप वाइज लेवल वाइज पेपर मिक्स्ड आता है बच्चों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका क्या है, कैसे जब आप 1-1.5 घंटा मॉक टेस्ट देते हैं तो उस टाइम से बेस्ट आउटपुट आप अपनी तैयारी के लिए निकाल पाओ, वो मैं तरीका बताऊंगा। आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी सैकड़ों बच्चे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग पे भी, ऑफिस में भी, जो टॉपर्स हैं और जो मॉक टेस्ट क्रिएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, है ना। तो हमसे बढ़िया तो कोई इस चीज को बता नहीं सकता, क्योंकि टॉपर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल हम ही करते हैं मेरे भाई मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। ये वीडियो एसएससी रेलवे दोनों एस्पिरेंट के लिए है। बहुत जल्द एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएमटीएस के पेपर शुरू होंगे, तो मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओगे। वीडियो बहुत काम आएगी मेरे भाई आप लोगों को। ठीक है बच्चे, एक चीज मैं बता दूं कि आज वो दौर है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, प्रीवियस के ऑलरेडी पिछले 6 सालों के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। आप यहां पे क्लिक करो, एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहा है, प्रीवियस ईयर के 1037 पेपर फ्री हैं, जिसमें 213 तो फुल लेंथ टेस्ट है, बाकी इनको सेक्शन अलग करके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सेक्शन अलग अलग करके डाल रखा है ना। यानी कि इतने मॉक टेस्ट हमने फ्री दे रखे हैं कि आपको कोई पास खरीदने की जरूरत नहीं है। यही हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए, आपको रेलवे का पेपर देना है, मान लीजिए एनटीपीसी का, तो देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री हैं 152। 2025 का पेपर हुआ था 24 शिफ्ट में, देखिए सारी की सारी यहां पे फ्री डाल रखी है। तो आप फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्यारे भाई जी। मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए? एक तो अपनी तैयारी का असली लेवल जानने के लिए कि आप कितने पानी में हैं। पढ़ लिया तो आपने पढ़ा है ना, पढ़ने का आप आउटपुट क्या दिखाओगे एग्जाम में बैठ के, वो कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट से। वीक टॉपिक्स, मिस्टेक पहचानने के लिए, एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सीखने के लिए। ना जाने ऐसे कितने बच्चे जिनको अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन पेपर में पैनिक हो जाते हैं, पेपर बर्बाद कराते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना नहीं आता। दूसरा, 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग, जो 25 क्वेश्चन करने हैं वो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं। हर एक सब्जेक्ट के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे चंक चैप्टर होते हैं, उनमें वीक आइडेंटिफाई करने के लिए, मान लीजिए आपके इंस्टॉलमेंट रेस के सवाल बार बार गलत हो रहे तो पता चलेगा मॉक टेस्ट से कि नहीं। ठीक है जी। ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि अच्छा बच्चा ही मॉक टेस्ट देता है, भीड़ मॉक टेस्ट नहीं देती, वो फॉर्म भरती है। जब अच्छे बच्चों से कंपटीशन करोगे, उन्हीं बच्चों से जो नौकरी लेंगे फ्यूचर में, तो आपके अपनी ऑल इंडिया रैंक कंपटीशन का अंदाजा लगेगा मेरे भाई। ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए, क्वेश्चन सिलेक्शन जो है डेवलप करने के लिए, पेपर में हर सवाल करने के लिए नहीं आता। अगर ऐसा होता तो कट ऑफ 100% जाती। कुछ सवाल स्किप भी करने होते, लेकिन कौन से स्किप करने, कौन से अटेम्प्ट करने, कैसे पता लगेगा? मॉक टेस्ट से। आपकी तैयारी का प्रोग्रेस कैसे बढ़ रहा है, वो उसका चेक करने का एकमात्र तरीका है कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ठीक बच्चों, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एसएससी सीजीएल का अगर आप नया एग्जाम पैटर्न देखें तो अब आपको 1 घंटे में 100 सवाल करने। ठीक है जी, 1 घंटे में 100 सवाल तो काफी पेपर में है, लेकिन अब आपको गणित के 25 सवाल 15 मिनट में करने, इंग्लिश के 25 सवाल 15 मिनट में, रीजनिंग के भी और जनरल अवेयरनेस के भी 25 सवाल 15 मिनट में ही करने। पहले क्या होता था, 1 घंटे में फुदक फुदक के कोई भी सवाल करते रहो किसी भी सब्जेक्ट के। अब जैसे सबसे पहले टिक
पेपर खुला, गणित के 25 सवाल दिख रहे हैं 15 मिनट के लिए, आप दूसरा पोर्शन रीजनिंग ओपन नहीं कर सकते, इंग्लिश ओपन नहीं कर सकते। 15 मिनट में 25 सवाल आप गणित के खत्म करो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर मैथ्स के 25 सवाल आपको नहीं दिखाई देंगे, समझे ना। ये पहली बार एसएससी में हुआ है और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। आप देखना कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगी पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि बच्चा तैयारी नहीं है उस लेवल पे कि 25 क्वेश्चन में 15 मिनट में कर पाए। पहले जहां ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में समय बचा के बच्चा समय देता था मैथ रीजनिंग को, आज वैसे बच्चे को ऊपर चॉइस नहीं है। पहले बच्चा आराम से गणित को 25 मिनट देता था, रीजनिंग को 20 मिनट देता था, लेकिन आज ऐसा है क्या, 15 मिनट ही देना है। पहले एक सवाल के लिए 1 मिनट दे देता था बच्चा गणित के, वहीं आज 25 सवाल करने हैं 15 मिनट 900 सेकंड में, यानी कि एक सवाल के लिए एवरेज आपको कितना समय मिल रहा है, 36 सेकंड। 36 सेकंड में सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, ऑप्शन टिक भी करना है, आगे भी बढ़ना है। सुपर रोबोट आपको होना पड़ेगा मेरे भाई। ये तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे प्यारे दोस्तों, जब आप किसी चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ते हो टीचर के साथ, लेवल वाइज स्टेप बाइज, वो बहुत आसान लगता है। लेकिन जब पेपर में एक अलजेब्रा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ज्योमेट्री, एक परसेंटेज, तो क्या लगता है वही दिमाग को जल्दी जल्दी प्रोसेस सोचना है, वही चीज क्या लगती है, टफ, है ना बच्चे। तो मिक्स्ड प्रैक्टिस करें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा। मॉक टेस्ट को हमेशा रियल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करें। बहुत से एस्पिरेंट कि चलो देखते हैं मॉक में कितना स्कोर बनना है, मॉक में केवल स्कोर चेक करने के लिए मॉक देते हैं, ऐसा नहीं है। टॉपर हर मॉक को रियल एग्जाम की तरह सीरियस होकर अटेम्प्ट करते हैं, तो वही सीरियसनेस रखनी है जो रियल एग्जाम में होती है। ठीक बच्चों, टाइम प्रेशर और एग्जाम डिसिप्लिन को फील करें। मॉक में जितनी ईमानदारी दिखाओगे, रियल एग्जाम में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। ठीक है, तो कभी भी मॉक को हल्के में ना ले, रियल एग्जाम की तरह लिया करें। जब आप मॉक टेस्ट दें तो रियल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल जैसा आप वास्तविक पेपर में बैठे हो ऐसा माहौल बनाएं। मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर दें, है ना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मोबाइल पे ना, लैपटॉप पर ही मॉक टेस्ट दें वेबसाइट खोलकर। ठीक है बच्चों, मॉक टेस्ट देते समय बराबर में बच्चा क्या करता है, कभी कभी नोट्स खोल लेता है। हमारी किताब है कंसेप्ट की, बराबर में खोल कर रखता है, फॉर्मूला ये है, अच्छा फॉर्मूला भूल गया था, चलो कर लेता हूं सवाल। ऐसा ना करें। नोट्स या किसी भी हेल्प से, आजकल तो एआई आ गया, एआई से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, पर वो पेपर में नहीं आने वाला। टेस्ट के बीच में बिल्कुल पॉज ना लें, बिल्कुल ब्रेक ना करें। क्या आपको रियल पेपर में पॉज करने की सुविधा मिलती है? आज बालक हम पे दबाव बनाता है, सर पॉज करने का ऑप्शन लाओ, हमने दे रखा है जबरदस्ती, जबकि नहीं होना चाहिए। आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, बीच में पॉज करने का ऑप्शन हमने दे रखा है? नहीं होना चाहिए। ये बालक की कमीनापंती है कि वो मांगता है पॉज वाला ऑप्शन। अरे क्यों, तुम्हें बाहर जाना, कोई भी परेशानी आ जाए, पहाड़ क्यों ना गिर पड़े, यमराज सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, जब तक मॉक टेस्ट खत्म ना कर लो उठना नहीं है, समझे। मॉक को एक ही सिटिंग में कंप्लीट करें मेरे भाई, एक ही सिटिंग में, बिल्कुल शांत जगह पर, खिच 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 हुआ पड़ा है वहां ना, है ना बच्चों। शांत जगह पर बैठ के पूरी कंसंट्रेशन से टेस्ट दें, जितना हो सके एग्जाम टाइमिंग में। पहले पता लग जाता है, जैसे एसएससी का पेपर मान लीजिए सुबह 9 से 10 बजे तक होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट होती, इवनिंग की शिफ्ट होती, तो उसी टाइम स्लॉट में पेपर दें जिस समय पेपर एक्चुअली में होता है। इसका फायदा दिखता है, आपका दिमाग ट्रेन रहता है उस टाइम पे फास्ट चीजों को करने के लिए। ठीक है दोस्त जी, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पहले से डिसाइड कर ले टेस्ट शुरू होने से पहले कि हम पेपर, देखिए आज भी आपके पास सेक्शनल टाइमिंग जैसे आ गई है, एक सेक्शन के लिए 15 मिनट में मिल रहे हैं, तो भी प्यारे बच्चों आप पेपर 2 या 3 राउंड में ही कर रहे हैं। गणित के 25 सवाल ऐसे नहीं कि आप एक ही राउंड में करें। पहले जो इजी क्वेश्चन होंगे वो इजी क्वेश्चन करने हर सब्जेक्ट के, फिर दूसरे राउंड में मीडियम, और फिर 2-4, क्योंकि 25 में से मुश्किल से 2 से 3 ही टफ और लेंदी सवाल आते हैं। वो होते हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में छोड़ दें। किसी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम ही तो नहीं है। बीच में एक डिफिकल्ट सवाल है, आप उसमें उलझे पड़े हो, और उसके आगे 4 इजी सवाल की शकल नहीं देख रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख है कोई? है बच्चों, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दें, ज्यादा अटेम्प्ट कट ऑफ क्लियर होने की गारंटी नहीं होता। हाँ,
आज के टाइम पे इतनी कट ऑफ जाती कि आप ये सोचो कि 100 में से 60-70 सवाल अटेम्प्ट कर लूंगा और सिलेक्ट जो है पेपर क्लियर हो जाएगा, प्री नहीं होने वाला। कम से कम कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, मिनिमम 80-90% आपकी जो है अटेम्प्ट होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कम से भी कम आपकी 90% एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। इससे ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। जितने अटेम्प्ट करूंगा उसमें फुल एक्यूरेसी रखूंगा तो ये राइट अप्रोच है, ठीक है बच्चों। 90% एक्यूरेसी का टारगेट होना ही चाहिए। अननेसेसरी तुक्काबाजी से बचे। तुक्का वही मारे जहां आप कम से कम 2 गलत ऑप्शन हटा पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए, टाइम मैनेजमेंट रूल, 15 मिनट में आपको 25 सवाल करने, तो पूरे टेस्ट के दौरान टाइमर पर नजर रखें। ऐसा नहीं कि आप अपनी गति से करे जा रहे हैं, टाइमर पर ध्यान ही नहीं है। जो क्वेश्चन 30-40 सेकंड में समझना है, 30-40 क्या कह रहा हूं मैं, 3-4 सेकंड ही, आप सवाल को देखोगे ऊपर से देखने पर ही है ना, आधा अधूरा पढ़ ही समझ में आ जाता कि होगा कि नहीं होगा। 3-4 सेकंड में लग रहा कि हाँ बनेगा तुरंत, तो ठीक है, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ो। बाद में सेकंड राउंड में उन सवालों पर वापस आना है। आसान क्वेश्चन पर टाइम बचाओगे तभी टफ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम लगा पाओगे। कि अगर हर सवाल के लिए 36 सेकंड मिल रहे हैं तो कुछ सवाल जरूर ऐसे आएंगे जिन्हें आप 5, 10, 15 सेकंड में कर पाओगे। यहां सेकंड बचा के ही टफ सवालों में आप मिनट भर दे पाओगे। समझे ना प्यारे बच्चों, ऐसे होती हैं चीजें। टॉपर मॉक को किस माइंडसेट के साथ देते? नॉर्मल एस्पिरेंट मॉक दिया, नंबर देके छोड़ दिया है भाई, बढ़िया नंबर आ गया, खुश हो गया, पार्टी कर ली। घटिया नंबर आया, मना उदास हो गया, दोपहर में नींद ले ली। यह नॉर्मल बच्चे की कहानी है। टॉपर बच्चा मॉक देता है एग्जाम स्किल सीखने के लिए। उसका गोल होता है कि भैया मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, एक्यूरेसी इंप्रूव करूंगा, टाइम मैनेजमेंट सीखूंगा। वीक टॉपिक जो आपको पता चल गया बार बार सवाल गलत हो रहे हैं, मान लीजिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3BC के फॉर्मूले के सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, पहचान लिया, टॉपर तुरंत यूट्यूब पे जाएगा या बैच में जाएगा, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेगा 2 घंटा देके, और अगली बार सवाल को ठीक करेगा, है ना। तो ये चीज आपको टॉपर वाली अप्रोच अपनानी है। मैथ सेक्शन को बिल्कुल भी ईगो में ना लें। कम स्कोर आने का सबसे बड़ा कारण है ईगो। अगर किसी सवाल में स्टक हो जाने के बाद भी आप उसमें लगे रहते तो स्किप करके आगे नहीं बढ़ते, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, मैं तो करके ही रहूंगा, ऐसे कैसे सॉल्व नहीं होगा, इसकी ऐसी, मैं तो मैथ का बादशाह हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पेपर है बेटा। अच्छे खासे बालक रह जाते हैं, मेहनती एवरेज बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। समझे ना जी। मैथ सेक्शन की स्ट्रेटजी, 15 मिनट में 25 सवाल करने, 2-3 राउंड में सॉल्व करें। पहले राउंड में केवल इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कौन से? जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, यानी कि डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें कोई स्टेप नहीं लिखना, ठीक है। जो क्वेश्चन 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाए, जिनका मेथड तुरंत समझ में आ जाए मेरे भाई, समझ ना। ऐसा नहीं है लेंदी क्वेश्चन स्किप करो, डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन स्किप करो, डाउट वाले क्वेश्चन स्किप करो, ज्यादा बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्किप करो, 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम लेने वाले सवाल स्किप करो। राउंड, और देखिए अगर 25 सवाल पेपर में आ रहे हैं तो मान के चलिए 17-18 क्वेश्चन इजी होंगे जो आपके पहले राउंड में बनने चाहिए। हो गया। अब दूसरे राउंड में आपको पकड़ने, कर तो लोगे, टाइम ज्यादा लग सकता है। मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस इन्हीं क्वेश्चन पर आओ जिन्हें स्किप किया था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सॉल्व कर लूंगा, बता। ये वो सवाल है जिनमें 36 सेकंड से ज्यादा लोगे। एक सवाल के लिए 36 सेकंड मिला, यहां पे आप 40 सेकंड से 60 सेकंड तक ले सकते हो। कॉन्सेप्ट आता है लेकिन टाइम टेकिंग था, इसलिए इसको बाद में करो। यहां प्यारे बच्चों मॉडरेट 3 से 4 सवाल कम से कम आपको मिलेंगे, 3-4 के 5-6 क्वेश्चन। तो अब आपके 25 में से 22-23 सवाल बन चुके हैं। अच्छा आपने कर लिया है, क्योंकि इतना ही एवरेज से बहुत अच्छा कर दिया आपने। अब तीसरे राउंड में डिफिकल्ट सवाल बचेगा मेरे भाई। जरूरी नहीं कि ये कर ही पाए मेरे दोस्तों को, कि वाकई में एज ए टीचर मैं बात मानता हूं कि 15 मिनट में 25 सवाल करना एक मुश्किल काम है ना बच्चों। अगर ये मुश्किल ना होता तो बैंक की कट ऑफ भी SSC की तरह हाई होती। बैंक की कट ऑफ 35 सवाल करने होते हैं बैंक में। कट ऑफ सेक्शन कट ऑफ लगती है वहां पे, गणित की पता कट ऑफ कितनी लगती है? SBI PO की 0। कितनी कट ऑफ लगती है? 0। 1 नंबर, 2 नंबर। एक सवाल ठीक कर लो, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी सेक्शनल।
समझे ना? यहां प्यारे बच्चों मुश्किल काम है, आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। तीसरे राउंड में डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करें, ठीक है जी। इलिमिनेशन से आंसर निकल सकता है, फाइनल कैलकुलेशन बाकी है, वो वाले से जो सवाल है उनको देखें प्यारे बच्चे। सेम टू सेम यही चीज आपको अपनानी है रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग की कोई भी अलग स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चैप्टर जरूर ऐसे हो सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन या पजल वाले क्वेश्चन या जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगे उनको दूसरे राउंड में करो, क्योंकि ये क्या लेंदी होते हैं, ठीक है बच्चे। बात आ जाती है इंग्लिश और जीके वाले सेक्शन की। इंग्लिश और जीके में 15 मिनट बहुत ज्यादा है 25 सवाल करने के लिए। यहां टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है, यहां असली खेल है नॉलेज का। स्पीड नहीं दिखानी, यहां पे क्या दिखाना है आपको, नॉलेज। 15 मिनट पर्याप्त है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ब्लाइंड गैसिंग से बचें, अंधाधुंध तुक्का ना मारें, ठीक है ना। खासकर इंग्लिश को आप पोर्शन को मजबूत करो, क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा कर गए, जीके में एवरेज भी रहा या बिलो एवरेज भी रहा, तो भी आप प्री क्लियर कर पाएंगे। इस बार मेंस तो बाद में देगा बच्चा, पहले प्री में ही लड़खड़ाएगा सेक्शनल टाइमिंग होने की वजह से, ठीक है जी। मार्क्स बढ़ाने का एकमात्र तरीका है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। आप 1 घंटा मॉक टेस्ट दें तो कम से कम आधा घंटा 30-40 मिनट बैठ के हर एक सवाल की एनालिसिस जरूर करें। जो गलत किया है उनको सॉल्व करें, जिन सवालों को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि जब आप हमारी एप्लीकेशन पर भी टेस्ट लगा तो आता है एवरेज टाइम की, पर क्वेश्चन एवरेज टाइम कितना लिया आपने, उस पर भी प्यारे दोस्तों ज्यादा समय लिया, दोबारा से करें उस सवाल को, ठीक है जी। रॉन्ग क्वेश्चन, आप जो है क्या आप गलती कर रहे हो, ठीक है जी, मॉक टेस्ट देने में, वो कैसे पहचाने। देखिए सबसे पहले तो जो आपने सवाल गलत किए हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटो। एक तो कि आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है। मान लीजिए किसी सवाल का आपको रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला नहीं आता, पेपर में सवाल आया है रेगुलर पॉलीगन के एरिया का, आपको फॉर्मूला ही नहीं आता, इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको। तो तुरंत उसका फॉर्मूला लिखना है बच्चों, यूट्यूब पे सर्च करेंगे और याद करना है, ऐसे होता है मेरे भाई, समझे ना। सवाल सॉल्व करते वक्त आपने जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती करी, ये देखना है मेरे भाई, ठीक है जी। सिली मिस्टेक, क्वेश्चन में एंड में ए रेशियो भी आपने निकाल दिया लेकिन पूछा था बी रेशियो, ऐसी गलती कर देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन या ऑप्शन आपने गलत पढ़ लिया। गैस मिस्टेक, बिना श्योर हुए आपने गैस कर लिया। टाइम कम होने की वजह से आपने जो है कि हां चलो ये लगा देते जल्दी से। इस तरीके से अपने मिस्टेक को मेरे दोस्तों बांटो। ये मिस्टेक तो चलो नीचे की 3 चल भी जाएंगी, लेकिन ये मिस्टेक, पहली दोनों मिस्टेक बर्दाश्त नहीं है, ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये तभी होंगी जब कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगा लोगे, कम, समझे ना। सब बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको पता चलती है जो टीचर ने आप बैच में पढ़ाई नहीं, जो आपको आती ही नहीं, जिन पे सवाल आपको दिख रहा है, जो मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आप सीखते हो नई नई चीजें, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी और जीके में भी, समझे ना, ठीक है जी। कैटेगरी 2, स्किप्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम खत्म हो गया, इसका मतलब आपकी स्पीड कमजोर है। अगर आपकी स्पीड कम है मेरे भाई, तो मैं अपने गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप जाना, यहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी स्पीड मैथ्स। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं पूरे यूट्यूब पे कि कैसे गणित के 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, ठीक है बच्चे। ये आप इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को देखो। हम अपनी एप्लीकेशन पर, आप यहां लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, सुबह 10 बजे एक लाइव टेस्ट कराते हैं, सुपर स्पीड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, 15 मिनट में 25 सवाल। इस टेस्ट को मैं ही क्रिएट करता हूं, लगभग 24 घंटे में 20,000 बच्चे टेस्ट देते हैं। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन कराते हो, सॉल्यूशन को यहां पे देख लो। और ये पूरी प्लेलिस्ट की प्यारे बच्चों एक एक जो है आप वीडियो देखना, ये बेस्ट सेक्शनल टेस्ट है, मैंने खुद मैच किया, ऐसी क्वालिटी कहीं और नहीं है। प्री टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे मेरे भाई, तो यहां पर ये जो पुराने मैंने स्पीड टेस्ट करा रखे थे 25, वो ऑलरेडी डले हुए, अटेम्प्ट कर सकते हो। जो सुपर स्पीड टेस्ट नए बना रहा हूं वो भी यहां पे ऑलरेडी डले हुए हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, जो बच्चे नहीं कर पाए। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने डलवा दिया है मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए कैटेगरी 3, करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो सवाल सही है, ऐसा नहीं कि आपको उसकी एनालिसिस नहीं करनी है ना,
किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा, आपने सवाल तो सही कर दिया, टाइम लगा दिया 2 मिनट, कोई फायदा उसका, है ना? तो उस सवाल का शॉर्ट सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें कि क्या मैं इसे और कम टाइम में सॉल्व कर सकता था, क्या इसका फास्टर या कोई बेस्ट मेथड था। क्वेश्चन को केवल सही करना काफी नहीं है, सही टाइम में सही होना चाहिए मेरे भाई, 36 सेकंड से कम ही कम में। तो जो आपने 100 में से मान लीजिए आपने 85 सवाल ठीक करे, 15 स्किप कर दिए, गलत कर दी, तो वो तो 15 तो आपको देखने ही देखने, लेकिन जो सवाल सही करे हैं उनमें जिसने एवरेज से ज्यादा समय लिया उनको भी एनालिसिस आपको करना है, उसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, मैथ्स में रीजनिंग में भी मेरे भाई, ठीक है ना? एरर नोटबुक, मॉक टेस्ट में आपके स्कोर की और जो आप बार बार एरर कर रहे हो उसकी अलग से एक नोटबुक जरूर बनाए। मॉक टेस्ट में मान लीजिए एक मॉक टेस्ट में ऑन एन एवरेज 15-16 सवाल आपसे नहीं बने, उन सवालों को अलग से लिखते जाओ, बहुत हेल्प करते हैं प्यारे भाई ये चीज एग्जाम में। बार बार होने वाली मिस्टेक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, अगर कोई बहुत अच्छा सवाल आपको मॉक टेस्ट में मिला जो आपने नहीं पढ़ा तो उसका बेस्ट शॉर्टकट, उसकी ट्रिक, उसका फॉर्मूला जरूर लिख लें। जो वीक टॉपिक आपको पता चल रहे हैं उनको दोबारा से पढ़ें। टफ क्वेश्चंस को, कि एक पेपर में ऑन एन एवरेज 25 में से 2 से 3 सवाल ही टफ होते हैं, है ना बच्चों? वो टफ क्वेश्चंस आने की संभावना बार बार ज्यादा होती है, तो उन टफ क्वेश्चंस को अलग से जरूर लिख लें मेरे भाई, ठीक है जी। टॉपर कैसे, देखिए टॉपर पहले मॉक टेस्ट लगाएगा, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसकी एनालिसिस करेगा, फिर इंप्रूव करेगा, फिर मॉक टेस्ट लगाएगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर थोड़ा इंप्रूव करेगा, फिर मॉक टेस्ट लगाएगा, यानी कि उनकी आदत होती है रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चों से पूछो, मैं तो हजारों सिलेक्टेड बच्चों से मिल चुका हूं, मैं हर एक से पूछता हूं भाई तेने कितने मॉक लगाए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने 50-100 से कम बोला हो। मिनिमम 50-100 मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, फुल लेंथ, वो भी मिक्स्ड, समझे ना प्यारे बच्चों? एक तो होता है सेक्शनल टेस्ट की, आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा तो परसेंटेज की आपने 50 सवालों का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, वो ज्यादा फायदेमंद नहीं, वो तो बहुत पीछे का प्रोसेस है। जब पूरा सिलेबस आप कर लोगे लगभग, तो उस समय जो मॉक टेस्ट लगाना वो असली चीज है, ठीक है बच्चे? जी मेरे भाई, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? तो अगर आपने लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आधे के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, कम से कम 50-60 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने। अब जैसे अगले 1-2 महीने में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के पेपर होंगे, तो आपको डेली मॉक लगाना है, डेली मॉक। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट है, डेली मॉक लगाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, डेली उसकी एनालिसिस करो मेरे भाई, डेली। बिना मॉक के तैयारी अधूरी है, बिना एनालिसिस किए जो आपने मॉक लगाया वो बेकार है, और बिना इंप्रूवमेंट के आपका सिलेक्शन मुश्किल है। तो सारी कहानी मॉक टेस्ट पे ही आके अटकती है ये बच्चों। टॉपर्स, एक बड़ी अच्छी लाइन है, आप सोचना टॉपर्स की क्या अप्रोच है। मॉक टेस्ट को असली एग्जाम समझ के दो और असली एग्जाम को मॉक टेस्ट समझ कर दो। आप अगर 100 टेस्ट लगा चुके हैं, समझे ना, रियल एग्जाम वाली फीलिंग के साथ, तो असली जब एग्जाम में बैठोगे वो क्या लगेगा आपको, घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। और जैसे रेलवे वाले बच्चे हैं, केवल पढ़ते हैं, कल सिलेबस पूरा करने के पीछे लगे रहते हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और जब पेपर में बैठते तो धड़ाम से रेलवे वाले बच्चे मुंह की खाते ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने कभी मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं। एसएससी वाला बच्चा मैं मानता हूं सीरियस होता है, वो मॉक टेस्ट लगाता है, लेकिन कितना, 1% बच्चा, समझे ना मेरे भाई? आप रियल वो देख लीजिए ना कंपटीशन, जैसे मान लीजिए ये सुपर स्पीड टेस्ट है, पहला वाला सुपर स्पीड टेस्ट एनालिसिस देखते हैं, चलो इसकी, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया सचिन? 45,651, ठीक है ना? आइए, फ्री है सभी बच्चों के लिए, पहले में सबका जोश फुल हाई। आ जाते हैं मैथ स्पीच टेस्ट। अब ये मान लीजिए 11वां वाला देखते हैं, 11वां वाला हुआ है, इसके एनालिसिस देखते हैं कितने बच्चों ने किया, 18,000। कितने बच्चों ने? 18। बाकी सब सुपड़ा साफ हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वहीं से आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कोई सिलेक्शन होगा कि नहीं। और यही 18-20 हजार बच्चे हैं जो हमें रिजल्ट आके देंगे, जो सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो सब बच्चे सिलेक्शन वे टेस्ट होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहां आपको 10 आवर से ज्यादा फुल लेंथ
और सेक्शनल मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे सभी एग्जाम के। देखिए फुल लेंथ टेस्ट तो दिखाई दिए, अगर आप यहां पे जाओगे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में तो मैथ स्पेशल बूस्टर बना हुआ है, हर सब्जेक्ट के बूस्टर बने हुए। मान लीजिए आपने लाभ हानि पढ़ा प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस के 50-50 क्वेश्चन के 30-30 मिनट के टाइमर के साथ क्या बने हुए, सेक्शनल टेस्ट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो इस एप्लीकेशन से, बिल्कुल वो भी फ्री में। ठीक है मेरे भाई। वैसे तो अब 2026 की तैयारी कंप्लीट हो नहीं सकती, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, या उसके कुछ चैप्टर कमजोर हैं, या यूट्यूब पे ढंग से नहीं पढ़ पाया है मेरे भाई, या सेल्फ स्टडी के बावजूद भी कुछ डाउट आ रहे हैं बच्चों, तो वो फाइनल टच अपनी तैयारी को देना चाहता है। हालांकि मैंने बिल्कुल बेसिक से बिगिनर बच्चों के लिए पढ़ाया है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच 90% सिलेक्शन लेने वाले बच्चे रिकॉर्डेड बैच से ही पढ़ते हैं, यही सत्य है। इसके एडमिशन चालू हैं, ये बैच आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए 300-350 से ज्यादा इसमें लेक्चर हैं, और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, थ्योरी, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज वैसे ही पढ़ाएगा जैसे एक बिगिनर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अगर आपका टारगेट एसएससी 2027 है तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप अभी से इस बैच को कंप्लीट करने की राह पे चल निकलो। ठीक है ना। चलिए, तो आप मॉक टेस्ट को बड़ा सीरियसली दें। हमने मॉक टेस्ट के क्षेत्र में एज ए इंडिविजुअल टीचर जितना काम किया है किसी और इंस्टीट्यूट ने काम नहीं किया। हम वी आर दी फर्स्ट वन जिन्होंने पूरे देश में मेरे भाई 10,000 से ज्यादा टेस्ट फ्री दिए बच्चों को। अब तो 15,000 हो चुके हैं लगभग बढ़ के, और डेली 4 लाख बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं डेली एप्लीकेशन पर फ्री में। उसका खर्चा, कॉस्ट सब हम बियर करते हैं, क्योंकि बच्चों को टेस्ट लगाने से ही अंतिम चयन होगा। एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप बैच ले, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, ऐसी गाइडेंस वाली वीडियो चैनल पे आती रहती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे